So yesterday we have discussed about the interference and a question on interference. This one theoretical question 10.4. Okay. Now today we are going to discuss the diffraction. Okay. Today we are to discuss the diffraction phenomena. Interference, diffraction, and polarization. These three phenomena are there in this chapter. So diffraction में क्या है? अगर हम किसी की चीज की शैडो देखते हैं तो वो शैडो की अगर हम देखें, ठीक है, वहां पे अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट रीजन दिखाई पड़ते हैं. जैसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमने देखा, डार्क ब्राइट होता है. उसी तरीके से अगर हम शैडो के किसी की शैडो की किनारी देखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट की, तो उस शैडो की किनारी में भी ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, लाइट एंड डार्क. ठीक है, ब्राइट एंड डार्क. तो ये जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स थ्रू द ऑब्स्टिकल. कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी जिर्री हो, कोई भी मतलब ओपनिंग हो, दरवाजे में ओपनिंग हो, कहीं पे भी हो, वहां से जो है जो वेव्स एंटर करती है और वहां से एंटर करने के वक्त वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, उसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं. वेव फ्रंट मुड़ जाता है तो डिफ्रैक्शन हो जाता है. ठीक है. तो दिस डिफ्रैक्शन इज a general characteristic which is exhibited by all types of wave, चाहे साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वाटर वेव हो या मैटर वेव. मैटर वेव क्या होता है? किसने दिया मैटर वेव? डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने मैटर वेव दिया ना. मैटर कैन ऑल्सो एक्ट एज वेव whose wavelength is given by lambda is equal to h upon mv. ठीक है. कोई भी वेव हो उसमें डिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने में आता है, राइट. जैसे कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? एक दरवाजा है, वो आधा खुला हुआ है, मतलब 1/4 खुला हुआ है, पूरा बंद है, और उस दरवाजे के उधर साइड में आपके मम्मी हैं और इधर साइड में आप हैं. तो आपकी मम्मी आवाज लगाएंगी तो आपको सुनाई पड़ जाएगा तुरंत. ठीक है. दरवाजे के उधर हैं, आपके सामने नहीं है, बीच में ओपेक दरवाजा है. ठीक है. इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टॉप द साउंड. लेकिन वो जो साइड में खुला हुआ है दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, उसमें से मुड़ के आवाज आ जाती है, आवाज मुड़ के आपके कान में पहुंच जाती है. लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से देखें तो आपकी मम्मी आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आप कहते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है इसलिए जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, दरवाजा सामने है, ओपेक है. तो भाई साउंड कैसे सुनाई पड़ गई? आपकी मम्मी की साउंड आपको सुनाई पड़ गई, दरवाजे की किनारे से घूम के आवाज आपके कान में आ गई, लेकिन लाइट रे घूम के नहीं आ पाई. लाइट रे में जो डिफ्रैक्शन है दैट इज नॉट सीन हेयर. समझ में आया? तो साउंड में प्रिंट है डिफ्रैक्शन, और लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होने की वजह से उसमें जो डिफ्रैक्शन है उसको देखने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. We do not encounter diffraction effects of light in everyday observations. ठीक है. तो भाई देखते कैसे देखेंगे हम इसको डिफ्रैक्शन फिनोमेना को? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा. ठीक है. तो अगर सिंगल नैरो स्लिट हो जाएगी तो वो एक सोर्स की तरह, न्यू सोर्स की तरह जो है यूज होती है, जो कि चारों तरफ लाइट को स्प्रेड करती है. ठीक है. तो चाहे नैरो होल्स हो या स्लिट्स हो. स्लिट क्या होता है और होल क्या होता है? क्यों? ये तो छोटा सा होल और ये जो है ना खांचा, ये स्लिट होती है. ठीक है. स्लिट कैसी होती है पता चल गया? ये होल है, बराबर है. तो नैरो होल हो या स्लिट हो, उसमें से लाइट जो है चारों तरफ स्प्रेड होती है, क्योंकि हमने हाइगेन्स का वेव फॉर्म वाला प्रिंसिपल पढ़ लिया है. ठीक है. तो उसमें जो है उस हिसाब से हाइगेन्स के हिसाब से जो है नैरो होल्स या स्लिट में से जो वेव फ्रंट है वो आगे की तरफ बढ़ता है, सेकेंडरी वेव्स बनती जाती हैं न्यू वेव फ्रंट्स के ऊपर. ठीक है.
तो जब यंग्स का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, उसको हम उसकी जगह हम एक सिंगल नैरो स्लिट ले लेते हैं जिसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से उसको इल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉड पैटर्न विद अ सेंट्रल ब्राइट रीजन ये दिखाई देता है, एक ब्रॉड पैटर्न दिखाई देता है, उसमें सेंट्रल ब्राइट दिखाई देता है, ठीक है। तो फिगर नंबर जो 10.15 है जिसकी ये बात कर रहा है, ये 10.15 है। ये देखो, ये स्लिट है या होल है, सिंगल स्लिट। तो ये जो है ओपेक है, ये ओपेक है, बीच में होल है, ठीक है। इधर से लाइट एंटर हो रही है, सोर्स से लाइट आ रही है, और इधर स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया है, वहां पे लाइट जाने वाली है। समझ में आया? तो इसकी बात ये कर रहा है, क्या बात करता है। तो अगर हम ये स्क्रीन वाला सिस्टम अरेंजमेंट ले लें और एक स्लिट से हम जो है लाइट भेजते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट हैं, और इसका ज्योमेट्री समझ लो क्या है। ज्योमेट्री देखो, ये एल पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, और ये मिडिल पॉइंट एम है, ठीक है। ये मिडिल वाली लाइन है, ये एक्सट्रीम उधर वाली लाइन है, ये एक्सट्रीम बॉटम वाली लाइन है, ठीक है। 3 लाइन के बीच में फिगर है। अब देखो, लाइट रे को फोकस स्क्रीन पे इस पॉइंट पे किया है, यहाँ पे कहीं स्क्रीन, तो ऐसा ये स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर पॉइंट पी जो है कहीं पे है, कहाँ से, ये सेंट्रल पॉइंट जो है ओ, उससे एक्स डिस्टेंस पे मान लो, या कहीं पे भी ये पॉइंट पी है, इसको ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रेज यहाँ से पहुंच रही है, एक्चुअली ये लेंस से फोकस की जाती है रेज। तो इस जगह पे होगा क्या, when we are sending the rays in such a that these rays are making an angle theta with this direction, ये देखो थीटा बनाता हुआ है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे, ये किसी पॉइंट पी पे ये रे यहाँ से जा रही है ना, ये डिस्टेंस इज फार फार अवे, और ये जो है ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से जब जा रही है तो एक रेज एल से जा रही है, ठीक है, पी के ऊपर, और एक रे जो है एम से जा रही है पी के ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ एन से जो जा रही है रे पी के ऊपर, और एल से जो जा रही है, ठीक है। तो ये जो है जहाँ पे पहुँचेगी एक ही पॉइंट पे, ये सब डिस्टेंसेस सेम रहेंगी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इस पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस, यहाँ से पी की डिस्टेंस, और यहाँ से पी की डिस्टेंस सब सेम है, सेम पाथ लेंथ कवर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ एल से जाने वाली रे और एन से जाने वाली रे जो पी पे पहुंच रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, दिस इज द पाथ डिफरेंस। देखो एन क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी दिस ट्राइंगल यू सी, तो इसमें एन क्यू दिख रहा है? एन क्यू जो है ये पाथ डिफरेंस है बिटवीन द रेज, टू रेज, वन फ्रॉम एल इधर जा रही है पी की तरफ, और वन फ्रॉम एन। ये बात समझ में आई? तो आप देखिए कि ये पाथ डिफरेंस किस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोनों के बीच में, एल और एम के बीच में जो है गैपिंग, इसको ए बोलते हैं। तो ये कितना हुआ पाथ डिफरेंस, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ट्राइंगल को आपकी आसानी के लिए। ये देखो, नाउ दिस एंगल थीटा, वी हैव सीन दैट ओ पॉइंट से ये पी पॉइंट का लोकेशन इस तरीके से है कि भाई जो ये जो एंगल बन रहा है रेज का, यहाँ से जाने वाली रेज का एंगल इसके साथ जो बन रहा है वो है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये देखो यहाँ पे थीटा हुआ, और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। नाउ दिस इज अ परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिखा कि नहीं दिखा? ज्योमेट्री ध्यान से देख लेना। अब ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा। ये बात समझ में आई? और ये मैंने कितना बताया आपको, ए बताया, ए बताया ना। तो अगर ये ए है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइटेंगल, ट्राइंगल में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल थीटा है। एन क्यू कितना हो गया, व्हाट इज एन क्यू? एन क्यू की वैल्यू कितनी हो गई ट्राइंगल से, ए साइन थीटा हो गया कि नहीं? तो पाथ डिफरेंस एन क्यू between the two rays, one from L and one from N, is what? Is a sin theta, ठीक है। और फिजिक्स में आपको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है फॉर स्मॉल थीटा। सो ये हो जाएगा ए थीटा। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए थीटा।
अब इस तरह पी की तरह से बहुत सारे पॉइंट्स इस स्क्रीन के ऊपर होंगे। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे पी की तरह के, और हर जगह कहीं लाइट कहीं डार्क, कहीं लाइट कहीं डार्क, ऐसा पैटर्न अपने को मिलेगा। तो ये देखो पाथ डिफरेंस आपका ए साइन थीटा हो गया, ए थीटा फॉर स्मॉलर एंगल्स, ठीक है। कोई दूसरा भी पॉइंट लेंगे ना, M1 M2 दो पॉइंट ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस y है। तो ये देखो ये M1 यहाँ पे लिया है इसने और M2 यहाँ पे लिया है, इनके बीच की डिस्टेंस को y बोला है। एंड फ्रॉम द सिमिलर ज्योमेट्री ये जो है इसका यहाँ से M1 से जाने वाली P पे रे और M2 से जाने वाली रे, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, y थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये थीटा आया है तो वहाँ पे y थीटा हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। अब सेंट्रल पॉइंट पे क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। एम के आगे सीधे लाइन में ये ओ पॉइंट दिखाया है, ये सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट पे एल से M1 से, इस M से M2 से N से चलने वाली सारी की सारी रेज सेम फेज में पहुंचेंगी। सेम फेज में पहुंचने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इस वजह से वहां पे ब्राइट होगा। एट द सेंट्रल पाथ, सेंट्रल पॉइंट पे सी पे क्या होगा, एंगल थीटा 0 है, ऑल पाथ डिफरेंसेस आर 0, ऑल वेव्स रीच इन द फेज एंड देयरफॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सी। यू हैव टू रिमेंबर दैट सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम, बराबर। Intensity at central maximum at theta equal to 0 and other secondary maxima at theta is equal to n plus half lambda by a and minima at theta is equal to n lambda by a. मिनिमम मिलेगा कहाँ पे, जीरो इंटेंसिटी n लैम्डा बाई a पे, थीटा n लैम्डा बाई a होगा। मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, n प्लस हाफ लैम्डा बाई a पे मिलेगा, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ होगा, थीटा 0 पे होगा, थीटा इक्वल टू ये जो थीटा इसमें दिखाया है 0 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ लेंस रख के इसको फोकस कर देंगे यहाँ पे, तो अपने को पैटर्न मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये बात जानना बड़ा आसान सा है कि कौन से थीटा पे जीरो इंटेंसिटी होगी, मिनिमम कहाँ आता है, तो थीटा n लैम्डा बाई a पे आता है, ठीक है। तो मान लिया कि कंसीडर फर्स्ट द एंगल थीटा विद द पाथ डिफरेंस a थीटा इज लैम्डा। पाथ डिफरेंस a थीटा जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से जाने वाली रे और यहाँ से जाने वाली रे में पाथ डिफरेंस a थीटा है, तो वो जो है पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होने से थीटा कितना हुआ, थीटा हो गया लैम्डा बाई a, बराबर है। ए थीटा जो है लैम्डा हो गया, यहाँ पे लिखूं ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो थीटा कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस। नाउ डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट्स LM एंड MN। ये जो स्लिट है L से लेके N तक की, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट। कर्सर दिख रहा है ना, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। LM एंड MN दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। और a/2 किया तो हमने, तो इसमें जो है पाथ डिफरेंस कितना हो गया, M2P माइनस M1P कितना हो गया। मान लो M1 एंड M2 दो पॉइंट्स हैं, तो M2 से चलने वाली P पे पहुंचने वाली, M1 से चलने वाली P पे पहुंचने वाली, M2P माइनस M1P कितना हो जाएगा, a/2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि M1 M2 के बीच में डिस्टेंस इसने a/2 मानी। M1 M2 दो पॉइंट ऐसे माने हैं कि a/2 डिस्टेंस मानी है। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था a थीटा, क्योंकि इसके डिस्टेंस M1 M2 के बीच में कितना a/2 है, तो ये हो जाएगा a/2 थीटा, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, M2P माइनस M1P, a/2 थीटा हो जाएगा। अब a/2 थीटा जो है ये लैम्डा बाई 2 है, जो हमने एंगल चूज किया है थीटा, उसके लिए a/2 कितना है, a/2 इज ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। तो कहने का मतलब है कि हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि L से जाने वाली, आप ये इसको ऐसा समझ लो कि L से जाने वाली रे और M जो सेंट्रल पॉइंट है उससे जाने वाली रे, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। मतलब ये कितना है, ये जो है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ गया। और अगर हम ये गैपिंग देखेंगे NM, तो ये लैम्डा है, ठीक है, और ये लैम्डा बाई 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ 0 और यहाँ पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा। तो अगर हम इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस देखेंगे तो कितना हुआ, रे
लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 हुआ ना। तो इस हिस्से में जाने वाली रेज एल एम के बीच में जो रेज जा रही हैं और एम एन के बीच में जो रेज जा रही हैं, उसमें हर एक करस्पॉन्डिंग रे बिटवीन एल एम, देयर इज अ करस्पॉन्डिंग रे इन एम एन फॉर विच द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2। और इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, देयरफॉर इंटेंसिटी विल बी 0। इस तरीके से एल के बीच में जितनी भी सारी रेज हैं वो सारी की सारी रेज एम के बीच में जो रेज हैं उन सारी की सारी रेज के साथ लैम्डा बाई 2 फेज डिफरेंस रखती हैं। इसके लिए इसके अंदर जाने वाली रेस एल के बीच में से चलने वाली रेस और एम के बीच में से चलने वाली रेस के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होने की वजह से पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये बात समझ में आई? पी पॉइंट पे क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से ये बात भी आसानी से समझी जा सकती है कि मैक्सिमा जो है थीटा इज इक्वल टू n+1 n+1/2 लैम्डा बाई ए पे क्यों मिलेगा, मैक्सिमा क्यों मिलेगा, ठीक है। के लिए देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मान लिया कि अभी हमने जो बात की ना, अभी हमने बात की जो सेंट्रल मैक्सिमम की बात कर ली, ये देखो पैटर्न मिल रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है देख लो यहाँ पे। ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये ब्राइट है, उसके बाद डार्क आएगा, फर्स्ट मिनिमम बोलेंगे उसको, उसके बाद ब्राइट आएगा, उसको हम सेकंड मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिनिमम की बात अभी अभी हमने करी, जो डार्क वाले रीजन की बात करी कि भाई लैम्डा टू पार्ट डिफरेंस की वजह से इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, उसकी बात करी है। फर्स्ट मिनिमम हो रहा है, फर्स्ट मिनिमम के बाद सेकंड मैक्सिमम आ रहा है, तो अब सेकंड मैक्सिमम की बात हो रही है। वाई देयर आर मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। इसके लिए उसने कंसिडर किया कि सपोज करो कि वो जो एंगल ऊपर वाले फिगर में जो बताया था वो एंगल ऐसा सेट किया हमने लेंस की तरह से, लेंस के हिसाब से ये थीटा ऐसा सेट किया हमने कि थीटा कितना है 3/2 लैम्डा बाई ए, कितना है 1.5 लैम्डा है। ये देखो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1+1/2, n+1/2 में लाने के लिए हमने को ये फॉर्मूला बताने का है ना, तो हमने पहले n = 1 ले लिया, 1+1/2 कितना 3/2, तो 3/2 लैम्डा बाई ए के लिए देखेंगे, ठीक है। 3/2 लैम्डा बाई ए जो है इसके लिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब ये काम इन्होंने बताया नहीं, ये मैंने कर दिया। ये देखो ये जो स्लिट थी यहाँ पे एम एन एन वाली, उसको 2 पार्ट में ऊपर डिवाइड किया गया था, अब मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है। समझ में आया? तो इफ वी टेक द फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट, ये 2/3 ऑफ द स्लिट देखेंगे ना, 2/3 कितना हुआ, 3 में से 2, 1 और 2 यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया है 2/3 ए, ये टोटल ए है, तो ये 2/3 ऑफ ए, इतना पोर्शन को हम देखें, ऊपर के 2 सेक्शंस को देखेंगे, नीचे वाले थर्ड वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर के 2 सेक्शंस को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स कितना होगा, इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 2/3 ए इंटू थीटा, a/3 इंटू थीटा कितना माना है हमने, 3/2, 1.5 लैम्डा बाई ए, मतलब 3/2 लैम्डा बाई ए। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लैम्डा आ गया, ठीक है। इस खास एंगल के लिए, इस खास एंगल के लिए 2/3 डिस्टेंस पे जो है अपने को क्या मिल जाता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा मिल जाता है। पाथ डिफरेंस लैम्डा मिल गया। अब जो है, अब इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये 2 पार्ट जो है मैंने बना ही दिए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट देयरफॉर बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स व्हिच हैव अ λ/2 पार्ट डिफरेंस। अब यहाँ और यहाँ के बीच में अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितना हो जाएगा, λ/2 पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस यहाँ और यहाँ के बीच में λ/2 और यहाँ के बीच में λ/2, एंड देयरफॉर प्रीवियसली जो डिस्कस किया था ये वाले पहला पार्ट जो ऊपर बताया है और दूसरा पार्ट, इसमें से जाने वाली रेज एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी
और जो है पाथ पी पॉइंट पे पहुंचते वक्त उनकी इंटेंसिटी एक दूसरे की 0 कर देंगी। लेकिन ये जो थर्ड पोर्शन बचा हुआ है, तीसरा हिस्सा इस स्लिट का नीचे वाला, ये वाला यहाँ से जाने वाली रेस को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये जाके उस पी पॉइंट पे थोड़ी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगी। समझ में आया? तो only the remaining 1/3 of the slit contributes to the intensity at a point between the two minima। ठीक है, between the two minima मतलब ये मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ये मैंने दिखाया है और यहाँ पे सेकंड मिनिमा है, इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है आपको ब्राइट, उसकी बात हो रही है। वीडियो बंद कर दो भाई। हाँ, ये जो दिख रहा है ये ब्राइट है, ये क्या है? सेकंड मैक्सिमा कहते हैं इसको। पहले आता है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा आएगा, फिर थर्ड मैक्सिमा आएगा। ठीक है, सेंट्रल में ये जो सेकंड मैक्सिमा नहीं आएगा, इसको फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे। सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने इसको, ये फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा ही आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा जो है सेंट्रल मैक्सिमा से लेस ब्राइट होगा, और इसको क्या नाम देंगे? बोलो बोलो। ये होगा सेकंड मैक्सिमा। ऐसा मैंने स्क्रीन के ऊपर साइड में बताया है, वैसा ही नीचे साइड में गिनती होगी। समझ में आया? इस फर्स्ट मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग इधर ये फर्स्ट मैक्सिमा है। समझ में आया? तो ये फर्स्ट मैक्सिमा ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर भी दिखता है, नीचे भी दिखता है। अगर इधर से हम देखेंगे ना, तो ये जो है ये मिला के ऐसा गोला दिखेगा पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है तुम्हारा डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो रिमेनिंग 1/3 ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द टू मिनिमा, और इसलिए जो है वहां पे इंटेंसिटी दिखाई देती है, और उस इंटेंसिटी को जो है हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। जी, सेंट्रल मैक्सिम के बाद आया फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद अगला मैक्सिमा आएगा सेकंड मैक्सिमा। ये सब जो है डिम होते चले जाएंगे, इंटेंसिटी लाइट की कम होती चली जाएगी। समझ में आया? तो हमने आपको ये बता दिया किस तरीके से स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करके और 3 पार्ट में डिवाइड करके और थीटा को एडजस्ट करके हमने बताया कि जो है किस तरीके से हमारा फर्स्ट मिनिमम मिलता है और फर्स्ट मैक्सिमम मिलता है सेंट्रल मैक्सिमम के अलावा। सेंट्रल मैक्सिमम कैसे मिलता है आपको पता ही है, ऑल रेज आर कमिंग इन फेस एंड मीटिंग एट दैट सेंट्रल मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइंटिस्ट लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं, लाइट का फिनोमिना है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने को मालूम है कि जो पैटर्न स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्चुअली जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, 2 सिंगल स्लिट है ना। डबल स्लिट में क्या है? डबल स्लिट में 2 सिंगल स्लिट है। तो डबल स्लिट में एक तो 2 सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है वो है, और फिर जो डबल स्लिट का इंटरफेरेंस पैटर्न है, वो सब तीनों मिला के जो है उनका जो जॉइंट इफेक्ट होता है वो अपने को डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में दिखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो डार्क से बताया है, और एक चौड़े डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके अंदर देखो कितने सारे फ्रिंजेस हैं। ये फ्रिंजेस है इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजेस है। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजेस इसके अंदर कितनी ज्यादा या कम होंगी, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वन डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये वन बड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितनी सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगी, ये होना डिपेंड किस बात पे करता है? द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अकरिंग इन द ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक डिपेंड्स ऑन द रेशियो D/A। डी क्या है? व्हाट इज डी? D is the distance between the two slits, A is the size of the slit। ठीक है, मतलब width of the slit है ये, और D क्या है? D is the distance between the two slits। स्लिट अभी आपको मैंने बना के बताया था कि ये 2 स्लिट है, तो ये दोनों स्लिट के बीच में ये D डिस्टेंस। ठीक है, और इसका जो साइज है वो है A। तो D/A जो है ये फैक्टर जो है इस रेशियो पे डिपेंड करेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये एक ब्रॉड डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस के कितने मिलेंगे ये डिपेंड।
राइट। जैसे एग्जांपल 10.5 क्या कहता है भैया, 10.5 में कहता है कि व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन ए 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। डबल स्लिट पैटर्न मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न के 10 मैक्सिमा मिलने चाहिए उस बड़े वाले ब्रॉड में, किसमें, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। तो भाई जो है सेंट्रल मैक्सिमा होगा सिंगल स्लिट पैटर्न का, कब होगा, ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पे होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। और अभी आपको मैंने बताया कि स्क्रीन के ऊपर जितना होता है उतना ही नीचे होता है। ये देखिए, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो स्क्रीन के ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा, तो इसकी विड्थ जो है एंगुलर विड्थ 2 थीटा होती है। तो हमने थीटा तो ये वाली बात तो कर दी ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाली करी नहीं। तो पूरी जो चौड़ाई है उसकी विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, याद कर लीजिए इसको, 2 थीटा होता है, तो 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर कहता है कि 10 मैक्सिमा होना चाहिए डबल स्लिट पैटर्न का, तो 10 लैम्डा बाई टी को इक्वल कर दीजिए उसके, ठीक है। 10 लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, एंड देयरफॉर लैम्डा कैंसल्स आउट एंड ए कम्स आउट टू बी 0.2 इन मिलीमीटर। कैलकुलेट कर लेना अपने आप। So wavelength of light and distance of the screen do not enter in the calculation of A। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी जो है बात हुई थी कि साइंटिस्ट लोग जो है कोई बता नहीं पा रहा है कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, हैं? दोनों का थोड़ा अलग अलग तरीके से पता लगा है, लेकिन लाइट एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट तो दोनों में मिलता है। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो इसको देखो समराइज किया गया है, क्या क्या डिफरेंस दिखता है। पहला पॉइंट क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। इंटरफेरेंस पैटर्न जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा उसमें क्या है, इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। इक्वली स्पेस्ड का मतलब होता है कि फ्रिंज विड्थ जो है, जो फॉर्मूला निकाला था फ्रिंज विड्थ का, उसके हिसाब से फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट चलती है। डिफरेक्शन पैटर्न में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम होता है विच इज ट्वाइस एज वाइड एज अदर मैक्सिमा। दूसरे जो मैक्सिमा होते हैं सेंट्रल, इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न में, वो सेंट्रल मैक्सिमा से आधे होते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट होता है और सबके साइज का डबल होता है। और इंटेंसिटी फॉल्स एज वी गोस टू द सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी ड्रॉप होती जाएगी डिफ्रैक्शन पैटर्न में। लेकिन हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या पढ़ा, ब्राइट एंड डार्क जो है बराबर इंटेंसिटी रहती है, कम नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव्स, मतलब वेव फ्रंट समझो, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन ए सिंगल स्लिट। जो सिंगल स्लिट से क्या निकलता है, वेव फ्रंट निकलता है, ठीक है। उस वेव फ्रंट में बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, मतलब फैमिली ऑफ वेव्स होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट इंटरफेरेंस पैटर्न अकर्स एट लैम्डा बाई ए। सिंगल स्लिट के लिए ये डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए फर्स्ट इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पे होता है, लैम्डा बाई ए पे होता है, ठीक है। लेकिन लैम्डा बाई ए पे अगर हम देखेंगे, एंगल लैम्डा बाई ए पे इंटरफेरेंस पैटर्न में देखेंगे, तो हमें को मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, मतलब ब्राइट मिलेगा फॉर टू नैरो स्लिट्स। दो नैरो स्लिट्स जिनके बीच में एयर गैपिंग है, वहां से हम देखेंगे एट द एंगल लैम्डा बाई ए पे, तो अपने को मैक्सिमम मिलेगा। और सिंगल स्लिट से देखेंगे जिसकी विड्थ ए है, अकेली स्लिट है, सिंगल स्लिट मतलब अकेली एक सिंगल स्लिट है, तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा इंटरफेरेंस लैम्डा बाई एंगल, ठीक है। ये डिफरेंस दोनों में बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों ही देखने के लिए ये स्मॉल डी, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड ए इज द साइज ऑफ द स्लिट, इन दोनों को स्मॉल होना जरूरी है, तभी वो दिखेंगे दोनों के दोनों, ठीक है, टू बी एबल टू ऑब्जर्व गुड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है।
तो बच्चों आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे हाउ टू सी द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न थ्रू द ब्लेड एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जो टॉपिक है इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, फिर आएगा पोलराइजेशन एंड सम रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। टिल देन गुड बाय एंड लेट